सीरत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। क़िस्त नंबर 3। माह नबूवत तुलू हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी आंवल नाल कटी हुई थी। आंवल नाल को बच्चे पैदा होने के बाद दाया काटती है। आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा ये बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जूं ही आपके दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया तो अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे और सरे मुबारक आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि आप घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की सी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बुसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा सुहली रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबरु कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतौ व असीला। तर्जमा, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी विलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तिफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबीउल अव्वल की है और एक रिवायत 2 रबीउल अव्वल की है। ज़्यादातर मौर्रिखीन का ख़याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तक़वीम के तरीक़े के हिसाब से जब तारीख़ निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही तारीख़ का तयन मुश्किल है, मगर इस पर सबका इत्तिफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। ये भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज़ ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। आमुल फ़ील, हाथियों वाला साल। आप आमुल फ़ील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्रहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग काफ़िले बनाकर कहीं जा रहे हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, ये लोग बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का है। उसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे इसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने एक बहुत बड़ा कलीसा यानी चर्च बनवाया। उसमें सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और सियाह पत्थर इस्तेमाल किए। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए और उनमें सोने के पतरे जड़वाए। उसके दरमियान में कीमती जवाहिर लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया और कीमती पर्दे लटकाए। वहाँ खुशबुएं सुलगाने का ऐसा इंतज़ाम किया कि दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो सियाह रंग की हो गईं, यहाँ तक कि जवाहिर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, उसमें एतिकाफ़ करते रहे और हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। मुस्नुई खाने काबा की तौहीन
اور अबरहा का गज़ब। अरब के एक शख्स नुफैल खशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मुस्नुई खाने काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुढ़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अबरहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात वो मौका पाकर अंदर घुस गया और वहां गंदगी फैला दी। अबरहा को जब मालूम हुआ तो वो सख्त गज़बनाक हुआ और कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबे के लिए की है। मैं कसम खाता हूं कि मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाह हबशा से मदद मांगी और दरखास्त की कि वो अपना खास हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इतना बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रुए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अबरहा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नुफैल भी इस लश्कर में अबरहा के साथ मौजूद था, शायद मजबूरी में या जासूसी के लिए। और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले और ऊँटों के सिलसिले में बात की। नुफैल ने अबरहा से कहा कि कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरफ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। ये लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है और खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अबरहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अबरहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने वो तारीखी जुमला कहा, मैं तो ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए इनकी फिक्र कर रहा हूँ। रहा ये घर यानी बैतुल्लाह, तो इसका एक परवरदिगार यानी मालिक है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अबरहा लाजवाब हो गया। उसने हुक्म दिया, इनके ऊँट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें इनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने इनके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए और उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़े तो हरम का परवरदिगार उस पर गज़बनाक हो। हाथी का इनकार और कुदरत का करिश्मा। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दरखास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने घर की हिफाजत कर। इधर से अबरहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में कुदरत जाहिर हुई। उसके हाथी महमूद ने मक्का की तरफ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो न उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें लगाईं, आंख चुभोईं, मगर वो अपनी जगह से न हिला। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया, तो वो फौरन उठकर उस तरफ चलने लगा। जैसे ही उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो वो फिर रुक गया। हाथी बानों ने ये तजर्बा बार बार किया। आखिर अबरहा ने गुस्से में हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनांचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर इसका भी असर न हुआ। वो अल्लाह के घर की तरफ बढ़ने को तैयार न था। नुक्ता इस्लाम के साथियों, लश्कर तैयार था, लेकिन कुदरत की मंसूबाबंदी कुछ और थी। अबरहा के लश्कर पर अब क्या अजाब नाजिल होने वाला था और अबाबील का लश्कर कैसे नमूदार हुआ, ये सब जानने के लिए देखिए अगली किस्त यानी किस्त नंबर 4। जाते जाते हमारे YouTube चैनल नुक्ता इस्लाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।